हेलो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और क्या हाल चाल? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ कैसे हो? हम भी सब ठीक है बेटा। और बेटा? मम्मी मैं कह रही थी मैं आज आ रही हूँ राखी के लिए। अच्छा, आज आ रही है? हाँ मम्मी, घर पे ही है ना भैया भाभी? हाँ हाँ, घर पे ही है। आजा आजा। ठीक है मम्मी। चल ठीक है ना। चलो अच्छा है, आज आ जाएगी तो बाद में तो इसकी भाभी को भी जाना है मायके। पहले आ रही है तो अच्छी बात है। चलो पायल के आने की कुछ तैयारी कर देती हूँ किचन में जाके। अब हो गई माँ बेटी में सलाह। आ रही है महारानी राखी बांधने और हमारा खर्चा करवाने। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे तो। ऐसा करती हूँ, मैं भी आज ही निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। ये दोनों महारानियां तो बैठी रहेगी और मैं पूरे दिन रसोई में काम करती रहूँ इनका। इससे अच्छा मैं भी अपने मायके ही चली जाती हूँ। अब खुद ही बना लेगी माँ बेटी खाना। मैं जाती हूँ और इनसे बात करती हूँ। सुनो, हो गए तैयार आप? हाँ हो गया, बोलो। वो ना मेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा, तो मेरी भाभी बोल रही थी कि राखी वाले दिन तो वो अपने मायके जाएगी राखी बांधने। तो उन्होंने कहा कि तू आज ही आ जा। अच्छा आज ही बुला रहे हैं? हाँ। चल चल लेते हैं। मम्मी से पूछ लिया तूने? मम्मी जी को जाते वक्त कह देंगे, वो कौन सा मना करेंगी। अच्छा मम्मी कहाँ है? मैं बोल देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अरे मम्मी तो पड़ोस में किसी के घर गई है। चल ठीक है, तू तैयार हो जा, फिर चलते हैं। ठीक है। अरे कहाँ थे मम्मी आप? मैं तो यहीं थी बेटा, किचन में। क्यों, क्या हुआ? क्या किचन में थे आप? सपना तो बोल रही थी कि बाहर पड़ोसी के घर गए हो आप। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गई, बस रसोई में कुछ बना रही थी। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, हम तैयार हो गए हैं। हम थोड़ा सपना के मायके जाके आते हैं, इसके भाई को राखी बांधने। क्या, राखी बांधने? अभी पायल का भी फोन आया था बेटा। पायल कह रही थी उसकी नंदों को आना है तो वो आज ही राखी बांध के चली जाएगी। तो मम्मी आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब तो हम तैयार हो गए हैं। बहू, तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। अरे मम्मी ये किससे पूछती, आप यहाँ थे नहीं। अरे बेटा मैं यही थी, कहीं नहीं गई थी। मम्मी जी मुझे लगा आप पड़ोस में गए हो, इसलिए नहीं पूछा। अरे मम्मी अब हम तैयार तो हो ही गए हैं, जाके आ जाते हैं। और क्या है, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे वापस। मर्जी है तुम्हारी, अब तैयार हो गए हो तो चले जाओ। और बहू तुझे भी आज ही टाइम मिला, आज पायल आ रही है राखी बांधने। मम्मी जी मेरी भी भाभी का फोन आया था, वो भी अपने मायके चली जाएगी कल, तो इसलिए उन्होंने आज ही मुझे बुला दिया। चलो ठीक है, अब तुम जा रहे हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। वैसे भी पीछे से किसी को रोकना नहीं चाहिए, पर ध्यान रखना कि जल्दी आ जाना। मम्मी जी भाभी कह रही थी उन्होंने खाना वाना बना दिया है, तो हम खाना खा के ही आएंगे। चलो ठीक है बेटा, तुम देख लेना, पर कोशिश करना जल्दी आने की। ठीक है मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो अब हम निकलते हैं। चलो सपना। मेरे बेटे में ही कमी है। अब बहू जा रही है तो जाने देता उसे, खुद तो रुक सकता था ना। खुद की बहन आ रही है राखी बांधने, पर बीबी के पीछे पीछे चला गया उसके मायके। पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है, चला गया बीबी के साथ। ये नहीं कि चल बहन आ रही है मेरी। अब मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी आएंगे। बेचारी मेरी बेटी इंतजार करती रहेगी इनका। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे आजा पायल आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी मुझे तो लगा घर में कोई है ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी घर में से। अच्छा, और कैसे, ठीक ठाक हो मम्मी आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत होगी ना बेटा बाहर। हाँ मम्मी बहुत गर्मी है बाहर, पर क्या करें, राखी तो बांधनी है तो आना तो पड़ेगा, चाहे गर्मी हो या ठंड हो। हाँ बेटा, पर अच्छा मौसम देखकर आ जाती तू। अरे मम्मी फिर तो मेरी ननंद को आना है ना, इसीलिए तो मैं आज आई हूँ। और मम्मी कोई दिख नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ है भैया भाभी? अरे क्या बताऊं बेटा,
जब तेरा फोन आया था ना, तब तो तेरे भैया भाभी घर पे ही थे। फिर मैंने बहू को तो बताया ही नहीं कि तू आ रही है। तो फिर उसकी भाभी का भी फोन आ गया था। उसने उसकी भाभी से बात की, उसकी भाभी भी जा रही है कल राखी बांधने, तो आज ही उसे बुला दिया। अरे तभी तो मैंने आपको फोन किया था मम्मी कि भैया भाभी घर पे है कि नहीं। हाँ बेटा, पर क्या करें, मेरी ही गलती है। मेरे ही दिमाग से निकल गया बहू और तेरे भाई को बताना कि तू आ रही है। अरे मम्मी मुझे जाना भी जल्दी है, मेरी नंद आएगी तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। अरे तू टेंशन मत ले, वो बोल के गए हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे। तू चिंता मत कर, बैठ आराम से, आ जाएंगे वो जल्दी। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। चल, मैंने खाना बना रखा है, लगा दूं तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने, मटर पनीर चावल रोटी। चल खाना खाते हैं, तब तक तेरे भाई भाभी भी आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। अरे वाह मम्मी, बहुत मजा आ गया खाना खाने में इतने दिनों बाद आपके हाथ का। बहुत टेस्टी खाना बनाया था मम्मी सच में। अरे बेटा, मम्मी भैया और भाभी नहीं आए अभी तक। भाभी का घर तो पास में ही है, आ जाना चाहिए था अभी तक तो। आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। चलो मैं अपनी ननंद को फोन लगा देती हूँ, कहीं मेरे इंतजार में वो नहीं निकल जाए और फिर ऐसे ही चले जाए मुझे मिले बिना। हाँ हाँ बेटा, ये तो ठीक नहीं है, फोन कर दे तू उन्हें, बोल दे तेरी ननंद को कि थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी, लगाती हूँ फोन। हेलो, हाँ जी दीदी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मम्मी अभी तक भैया भाभी नहीं आए, मेरी ननंद भी आ चुकी है घर में। अब मैं निकलती हूँ मम्मी, कभी और बांध दूंगी भैया को राखी। अरे बेटा थोड़ी देर रुक जाना, आता ही होगा तेरा भाई। नहीं नहीं मम्मी, बहुत लेट हो चुका है। ले, आ गए तेरे भैया भाभी, आ गए तुम लोग। पायल कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही है। आगे इसकी भी ननद आके बैठी है ससुराल में। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए, गए हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाते। मम्मी जी, मेरी भाभी ने खाना बना रखा था, तो खाना खा के ही आएंगे। खाना जरूरी भी तो नहीं था ना खा के आना, खाना यहाँ पे भी तो बना रखा था। तुम्हें पता है तुम्हारी ननद आ रखी है, तो टाइम से आना चाहिए। अरे मम्मी कोई बात नहीं। और आ गए भैया आप? हाँ पायल, कैसी है तू? सॉरी यार, लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और कब से आ रखी है तू? मैं तो कब से आ रखी हूँ भैया, कब से आपकी वेट कर रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे वहाँ थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी आओ, मैं आपकी राखी बांध देती हूँ। अरे रुक रुक, थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जाता हूँ, फिर बांध लेना। ठीक है भैया, जल्दी करो। बड़ी देर लगा दी बहू तुमने, बेचारी कब से इंतजार कर करके थक चुकी है तुम्हारा। वो ना मम्मी जी, भाभी ने मेरे कपड़े दिलाए मुझे, इसीलिए लेट हो गए। बहुत भारी भारी साड़ियाँ दिला दी मुझे। तो क्या हुआ, भाभियाँ तो करती है ननंद के लिए। रुको दिखाती हूँ आपको साड़ी। ये देखो, ये साड़ी है एक, और बाकी साड़ियाँ मैं टेलर को दी आई फाल लगाने। चलो अच्छा है, बहुत सुंदर साड़ी है बहू। हाँ भाभी, अच्छी है साड़ी आपकी ये। हाँ, भाभियों का तो फर्ज होता है कि ननंदों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। हाँ मम्मी, चलो मैं ये अंदर रख देती हूँ। अरे बहू, पायल को राखी बांधनी है, जल्दी आओ तुम लोग। अरे सपना, अरे पायल आई है और तूने मेरे सारे पैसे वहां लगवा दिए। कुछ तो सोचना था तुझे कि घर की बहन बेटी आ रही है तो उसके लिए कुछ खरीद ले या उसके लिए कुछ पैसे बचा ले। अरे मम्मी जी दे देगी ना, जो देना होगा। तुम क्यों फालतू टेंशन ले रहे हो। मम्मी दे देगी? मम्मी कहाँ से देगी? तू एक काम कर, बात सुन मेरी आराम से। जो सूट लाई है ना तू अपने मायके से, जो तेरे भाई भाभी ने दिलाए वो तो तू अपने पास रख ले। जो साड़ी मैंने दिलवाई है ना तुझे बाजार से, वो तू पायल को दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं देती अपनी साड़ी। क्यों? बस मैं नहीं दूंगी अपनी साड़ी, वो मुझे पसंद आई है। अरे मैं तुझे वापस दिला दूंगा वैसी साड़ी जब मेरी सैलरी आएगी तब। मुझे नहीं पता, मैं अपनी साड़ी नहीं देने वाली। अरे यार
पायल को कुछ तो देना पड़ेगा। इतना बड़ा त्योहार है राखी का, बहन खाली हाथ जाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं नहीं दे रही, मम्मी जी दे देंगे। अब क्या हो गया? अभी भी तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही। बाहर पायल इंतजार कर रही है, जाओ राखी बंधवा लो। अरे मम्मी, पायल को क्या दे राखी में? सारे मेरे पैसे ये खर्च कराई अपने मायके में, बाजार चली गई अपनी भाभी के साथ, फिर ये लूंगी वो लूंगी, सारे पैसे खर्च कर दिए मेरे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है तुम लोगों की। बहू, एक बात बता, तू भी किसी की ननंद है, किसी की भाभी है। खुद तो बड़ी खुश होके बता रही थी कि मेरी भाभी ने साड़ियाँ ली है, ये लिया है, वो लिया है। फिर तुझे भी तो सोचना चाहिए कि तेरी ननंद आ रही है, तुझे भी उसे कुछ देना पड़ेगा। बस लेना ही आता है, देना नहीं। अरे बेटा, तू तो सोच लेता, सारे खर्चे तू अपनी बीबी में ही कर लेता है। तुझे पता तो था ना कि पायल आ रही है, फिर भी तू उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। चलो टेंशन मत लो, मेरी तो बेटी है, मैंने तो तैयारी करके रखी है। मैं लाई हूँ उसके लिए सूट, वही दे देना। चलो राखी बंधवाओ उससे, पर आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं पक्का आगे से ध्यान रखूंगी। चल मैं देती हूँ साड़ी, दे देना पायल को। अरे मम्मी, मुझे कोई साड़ी और सूट नहीं चाहिए। राखी बांधने का ये मतलब थोड़ी ना है कि राखी बांधी है तो पैसे देना जरूरी है, कपड़े देना जरूरी है। कहने को तो ये कच्चा धागा है मम्मी, पर ये धागा बहन भाई के रिश्ते को मजबूत रखता है। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया जल्दी आओ और राखी बंधवाओ। सॉरी पायल, आगे से कभी तुझे इंतजार नहीं करवाऊंगा राखी के लिए। और बोल, क्या चाहिए तुझे राखी में? कुछ नहीं भैया, बस आपका, भाभी का और माँ का आशीर्वाद चाहिए। सुनो, ये दीदी के लिए साड़ी। अरे भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये साड़ी तो आपको आपकी भाभी ने दी है, तो आप मुझे क्यों दे रही हो? नहीं दीदी, ये साड़ी मुझे आपकी भाई ने ही दिलाई है। ये कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये कलर आप में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ये आप ही रखो। थैंक यू सपना। हाँ सपना, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, रख लो तुम। पर भैया नहीं। हमारा आशीर्वाद समझ के ही रख लो प्लीज। ठीक है भैया, पर आगे से इंतजार नहीं करूंगी आपका। राखी बांधे बिना ही चली जाऊंगी, देख लेना। नहीं नहीं, ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। हेलो गाइस।